मांग करते हैं ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है। वो भिखारी नहीं है, भिखारी तो आप लोग। पूरे देश का क्या पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। उस किसान के बारे में गलत शब्द बोलने के बारे में 100 बार सोचना चाहिए। मैं उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने में तो एक बार बात नहीं करती, पर किसानों के कर्ज। नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं किसान आंदोलन की और वर्तमान में उस मीडिया की जो मीडिया को सच नहीं दिखाई देता। वो हमेशा नकारात्मक सोच से किसी पार्टी विशेष के दलगत की चटुकारिता करने से फुर्सत नहीं है। उसे इतनी सच्चाई नहीं दिखती कि किसानों को बोल देते हैं कि ये कार से आते हैं, ये लंगर लगा के खाना खाते हैं। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि किसान पूरे देश को खिलाते हैं, तो वो किसान गरीब नहीं है। जो मांग करते हैं ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है। वो भिखारी नहीं है, भिखारी तो आप लोग हो। जब आप लोग एक चोगा पकड़ के 4 व्हीलर से चल सकते हो तो आपके पास पैसा कहां से आता है? तो जो किसान रात दिन मेहनत करता है उसके बारे में इस तरह से मीडिया में गलत अफवाहें फैलाने वाले ऐसे पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं कि सच्चाई जाने, उसके बाद आप वो कुछ भी बोलने की बात करें। किसान पूरे देश का क्या पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। उस किसान के बारे में गलत शब्द बोलने के बारे में 100 बार सोचना चाहिए। मैं आज आपको बता दूं, हालांकि बहुत सारी याद नहीं रहती तो मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं और इसको आप देखिए, गौर करिए। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे अपने देश के, तो उन्होंने कहा था कि देश का हर आदमी इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं, क्योंकि कृषि के स्वतंत्रता के बाद कृषि के पिछड़ेपन का दंश हमने भोगा है। हमने विदेशों में से अपने देश के पेट भरने के लिए विदेशों से हमने हाथ फैलाए हैं कि हमारा पेट भर जाए, पर उसके बाद सभी सरकारों ने कृषि को ध्यान दिया और सभी कृषकों ने जी तोड़ मेहनत करके आज हमारा देश पूरे विश्व में प्रथम और द्वितीय स्थानों में है। ये कृषकों की मेहनत का फल है। वही सरकारें उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने में तो एक बार बात नहीं करती, पर किसानों के कर्ज माफ करने के पहले किसानों को बलपूर्वक दबाने का जो काम कर रही हैं, ये देश के और लोकतंत्र के दुर्भाग्य की बात है। आंदोलन करने का हमारे संविधान में हक है, उन्हें बैरिकेड्स करके कितना प्रताड़ित किया जा रहा है ये देखने की बात है। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग में भी इस बात का दर्ज है, जिसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पर सरकार किसानों को किसी भी जायज मांग को नाजायज ठहराकर उनको कई तरह के इल्जाम लगाकर जो ये कार्रवाइयां कर रही हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं। सरकारों को किसानों के साथ संवेदनापूर्ण तरीके से बैठकर बात करके जो उचित मांगे उन्हें पूरा करना चाहिए। आप एक बात सोच लीजिए, पूरे देश में अन्न कौन देता है? पर आज भारत 75वां वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, पर किसानों की हत्याएं क्यों नहीं रखी? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इस पे सरकार को सोचना चाहिए। बार बार सरकारें कहती हैं कि हम किसानों के आय दुगनी कर देंगे, पर क्या कभी इस बात पे चर्चा किया? अगर वो सारी और 22 एमएसपी के अंदर आती हैं और कुछ फसलों को एमएसपी के अंदर चाहते हैं, तो कौन सा गलत? सरकार को सही और गलत का ध्यान देना चाहिए। अब विगत आंदोलन से सीख लेना चाहिए कि जो पूरे विश्व को भरण पोषण करके खवा सकता है, वो कई वर्षों तक आंदोलन में खा सकता है। पूरे भारतवर्ष का किसान उनको सहयोग कर सकता है। मैं इस बात को इसलिए बहुत गहराई से जानता हूं कि मैं भी किसान हूं। कितनी मेहनत से फसल पैदा होती है इस बात को हम जानते हैं, और भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जहां मीडिया का अंतर विगत दिनों में, आज 194 में भारत भ्रष्टाचार में है, और मीडिया का स्तर आज राष्ट्रीय स्तर पे क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। तो मीडिया को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि गलत खबरों को न फैलाए, इससे देश में गलत होता है। और हम आपको बता दें कि जो किसानों की मांगे हैं, 22 फसलों में एमएसपी तो है ही, अब अगर कुछ और फसलों में एमएसपी की मांग कर रहे हैं तो सरकार को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि बलपूर्वक दबाने का प्रयास करना चाहिए। जबकि सरकार को मालूम है विगत 2 दिनों में अड़ियल रवैये के बाद भी किसानों के सामने झुकना पड़ा। सरकारों को कर्ज माफी की जहां आप बात करें, वो कर्ज माफी की बात करते हैं, तो सरकारों ने क्या उद्योगपतियों के कर्ज नहीं माफ किए?
तो किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ करना चाहिए? अगर नहीं करना है तो उस पर चर्चा तो की जा सकती है। दूसरी, मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन की मांग कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि 365 दिनों में क्या कोई 100 दिन काम करके जीवन पूरे परिवार का चला सकता है? तो अगर 200 दिन की मांग कर रहे हैं तो ये कहाँ से गलत है? ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। और दूसरी बात, जब महंगाई इतनी हो गई है सारे तरफ की, जो नमक कहा था हमारे महात्मा गांधी के ने कि नमक के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, वो नमक आज 30 रुपया किलो है, तो फिर पुरानी मनरेगा की मजदूरी में किसानों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अगर वो 700 रुपया कह रहे हैं तो आप उस पर विचार करें, उस पर कुछ करें और करना चाहिए। मैं चाहूँगा पिछले आंदोलन में हुए हत्या, जो मारे गए, जो खत्म हुए, उन पर अगर वो कह रहे हैं मुकदमा ना दर्ज हो, उस पर समझौता किया जाए, तो सरकार को भी इस विषय पे बैठ के चर्चा करना चाहिए। मैं ये बात मानता हूं कि सरकार को किसानों के WH के मुक्त व्यापार से अलग होना चाहिए, पर सरकार को भी इस विषय पर बैठ के चर्चा किसानों से जरूर करना चाहिए और उचित मांगों को मानना चाहिए। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। पर जिस तरह से कुछ मीडिया लोग कि ये लोग खाना खा रहे हैं, ओटी से आ रहे हैं, ये गद्दा बिछा रहे हैं, ये मीडिया दिखा रहा है, पर वास्तविक खबरों को मीडिया क्यों छुपा रहा है? आखिर क्यों पक्षधर होकर काम करता है? मीडिया जगत के ऐसे पत्रकारों से मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में पत्रकार की परिभाषा क्या है, वो इस बात को ध्यान रखें। मीडिया की प्रक्रिया, सरकार और मीडिया की प्रक्रिया लोकतंत्र के हर वर्ग में बात रखने का विचार का है। सरकार द्वारा इन मांगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो कुछ नेता, कुछ लोग, कुछ मीडिया वाले अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के लॉबी की बात करते हैं, तो आपको बता दूं पूरे विश्व में अमेरिका ऐसा देश है जो किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा सब्सिडी खर्च करता है और किसानों का सबसे ज्यादा ध्यान देता है। तो मैं कहना चाहूंगा ये आंदोलन है, ये भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको अपने अधिकारों की बात करने का अधिकार है, उसको सुना जाए और नकारात्मक बातें